आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा यानी हाई स्कूल के सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये होमवर्क में 1 नंबर का आता है। संज्ञा यानी संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी किसी चीज़ का नाम ले तो संज्ञा होता है। मान ले टेबल नाम है, कोई आदमी या मनुष्य नाम है, इसलिए उसको संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखे लिखा है। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी यानी प्राणी में जीव हो, जंतु हो या कोई आदमी इंसान हो, ठीक है, वस्तु यानी कोई वस्तु हो, स्थान हो या इंसान के जो अंदर मन के भाव जो दबे होते हैं, या तो उसके अंदर का भाव हो या गुण दोष यानी भाव, किसी प्रकार का भाव हो, आज के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। अर्थ के दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातवाचक संज्ञा। नंबर 3 द्रव्यवाचक। नंबर 4 समूहवाचक। संज्ञा नंबर 4 समूह। नंबर 5 भाववाचक संज्ञा, यानी अर्थ के या दृष्टि से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति नंबर 2 जातवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की, यानी जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की पूरी जात यानी पूरी जात के बारे में बात करे, यानी जात एक ही प्रकार की वस्तु पूरी जात का बोध कराती है, जातवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर नदी यानी नदी पूरी प्रजात की बात होती है। जब गंगा नदी कहा जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी नदी जब होगा तो पूरी जात के बारे में होती है, तो जातवाचक संज्ञा होगा। पर्वत, लड़का, अब किसी का नाम होता है, यानी कोई लड़का का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता, लेकिन यहाँ लड़का का नाम यानी पूरी लड़का की पूरी प्रजात के बारे में बात हो रही, तो इसलिए लड़का जातवाचक संज्ञा में होगा। गाय, अगर किसी विशेष गाय का नाम होता तो व्यक्तिवाचक में होता, लेकिन ये पूरी प्रजात के बारे में बात कर रहा है। शहर, आदि। व्यक्तिवाचक तथा जातवाचक संज्ञा में अंतर देखिए। जैसे किसी विशेष नाम है, यानी कोई श्याम विशेष नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। लेकिन जब समूह पूरा हो, मान ले पूरा कई लड़का है, लड़का जातवाचक संज्ञा, यानी सारे लड़का की बात हो रही, इसलिए जातवाचक संज्ञा होगा। अब जैसे गंगा नदी, गंगा नदी विशेष नाम है, यानी गंगा नदी या गंगा नदी, यमुना नदी, किसी विशेष नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा, और केवल नदी की बात हो यानी नदी हो तो ये जातवाचक संज्ञा में होगा। फिर किसी शहर का नाम, मान लो मुंबई एक विशेष नाम है। अब शहर यानी शहर में कई सारे शहर हैं, तो सारे जब पूरी प्रजात की बात हो रही तो जातवाचक संज्ञा होगा। हिमालय
हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम यानी विशेष पर्वत का नाम है। और जब पर्वत की बात हो तो जातवाचक संज्ञा हो, यानी सारे पर्वत की बात हो रही है। गाय यानी नीली गाय, नीली गाय यानी नीली गाय विशेष नाम बता दिया कि नीली गाय। लेकिन जब केवल गाय की बात हो तो ये जातवाचक संज्ञा में, ये दोनों व्यक्तिवाचक और जातवाचक संज्ञा में अंतर देख लीजिए। इसी तरीके से अंतर को पता करें। नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस यानी इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से सामग्री यानी सामग्री मतलब सामान या पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस आदि का बोध कराती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोहा, चांदी, चांदी, तांबा, तेल, यानी ये सारे ठोस हैं, ये द्रव हैं। तेल, पानी, पानी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, धुआं, आदि। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा, जो संज्ञा शब्द से, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी विशेष यानी जो संज्ञा शब्द किसी एक का वाचक ना होकर पूरे समूह या समुदाय का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी एक व्यक्ति का बोध ना करानी, या दो से अधिक लोगों के यानी समूह का ग्रुप की बात हो, उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए यानी जैसे एग्जाम्पल, टीम, वर्ग, कक्षा, यानी यहाँ पर एक लोग की बात नहीं, यानी टीम में बहुत सारे लोग होते, वर्ग में बहुत सारे लोग, कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी जहाँ 2 या 2 से अधिक लोगों की बात हो उसे समूह मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, परिवार, पुलिस, आयोग, कर्मचारी आदि। नंबर 5 भाववाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा, जो संज्ञा शब्द नंबर 5 भाववाचक संज्ञा पर इसकी परिभाषा, जो संज्ञा शब्द किसी का भाव यानी गुण दोष यानी किसी प्रकार गुण दोष यानी गोरा काला अच्छा बुरा कोई प्रकार का गुण हो या दशा आदि का बोध कराता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इस संज्ञा को यानी इसमें नोट करें, इस संज्ञा
को ना तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। इसे केवल महसूस किया जा सकता। महसूस यानी इस संज्ञा को ना तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल, ईमानदारी यानी ईमानदारी को देखा ना जा सकता है, यानी ईमानदारी एक इंसान का गुण है, इसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, यानी इसको केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी, भूख को देखा जा सकता है, यानी इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्यास, प्यार, घृणा, क्रोध, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, दया, आदि। यानी सारे जितने हैं कि यानी इस भाववाचक संज्ञा को ना इसे देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यानी क्रोध को कोई किसी को दिखाई देता है, इसमें सिर्फ महसूस किया कि उसको गुस्सा आया, लेकिन वो दिखाई नहीं देता किस प्रकार का गुस्सा होता है। यानी इसी प्रकार के प्यास, अब प्यास किसी को लगी है, दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ महसूस कर सकते कि हमें प्यास लगी कुछ। और उसके बाद बचपन कैसा होता है किसी को दिखाई नहीं देता है। बहुत लोग का कहना है कि बचपन हमें दिखाई दे छोटे छोटे, ऐसा नहीं है, इसमें कोई फिक्स चीज़ नहीं। बचपन कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगी। दया कैसी हो रही है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। फिर प्यार किसी को दिखाई नहीं दे रहा, केवल महसूस किया जा सकता है। नफरत, ये सब सारे महसूस किए जा सकते, इसे देखा नहीं जा सकता है। यानी संज्ञा पार्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसका हल अगले वीडियो में बताया जाएगा।